नमस्कार। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। इस बार 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा में ऑपरेशन थर्ड आई जो है वो अहम भूमिका निभाने जा रहा है और यात्रा के दौरान ऑपरेशन थर्ड आई को लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सभी संबंधित एजेंसियों के तालमेल से अमरनाथ यात्रियों की फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इसी के चलते कठुआ से लेकर जम्मू तक कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान ऑपरेशन थर्ड आई अहम भूमिका निभाएगा। सीसीटीवी जो कि कठुआ से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा से यानी कि थर्ड आई से हर वस्तु पर नजर रखी जाएगी, हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। और इस समय यात्री निवास में भी सीसीटीवी को लगा दिया गया है। ये थर्ड आई जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेगा, हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति पर पैनी निगरानी ये सीसीटीवी जो है वो रखेगा। और साथ ही साथ इसकी अहम भूमिका भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर ये सीसीटीवी को लगाया गया है ताकि हर एक वस्तु पर कोई भी अगर संदिग्ध किसी पर यानी कि शक जाता है, कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु दिखती है तो ये पैनी निगरानी रखने वाला सीसीटीवी ये थर्ड आई जो कि पूरी तरीके से जो है यानी कि जो सीसीटीवी लगाई गई है वो सतर्कता बरतते हुए जो है वो नजर आएंगे। और किसी पर भी संदिग्ध जाता है तो तुरंत जांच जो है वो उसी समय की जाएगी। कोई भी इस यात्रा पे आतंकी साया ना पड़े उसको लेकर जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो कड़ी देखने को मिल रही है। और हर रोज की अगर हम बात करें तो हर रोज जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चप्पे चप्पे को जो है वो खंगाला भी जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा, यानी कि कोई भी आतंकी साया ना पड़े इसको लेकर सुरक्षा बलों को जो है वो जिम्मा दे दिया गया है। और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो कि चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर यात्रा के दौरान जो सुरक्षा बल है वो तैनात रहेंगे। लेकिन इस थर्ड आई की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ये थर्ड आई जो कि अहम भूमिका निभाने वाला है, अहम भूमिका जो कि हर एक व्यक्ति पर नजर रखेगा। कोई भी सामान लेकर यहाँ पर जा रहा है या फिर उन जगहों पर उन सेंसिटिव जगहों पर कोई भी सामान लेकर जा रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग तो होगी, लेकिन अगर संदेह जाता है तो उसकी उसी दौरान जो है वो जांच करेगा। ये थर्ड आई इसलिए अहम भूमिका निभा रहा है क्योंकि यात्रा पे कोई भी आतंकी साया ना पड़े इसको लेकर जो है वो इस समय सतर्कता बरती जा रही है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। और ये थर्ड आई ऑपरेशन थर्ड आई जो कि मैं आपको बता दूं कि ये सेंसिटिव जगहों पर भी लगाए जाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि कठुआ से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक ये थर्ड ऑपरेशन थर्ड आई जो है वो देखने को मिलेगा, जो हर एक पैनी निगरानी करते हुए जो है वो नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए सांबा जिले में भी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। सांबा के दयानी इलाके में जहां पर ट्रांजिट कैंप बाबा बर्फानी के श्रद्धालु के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं पर जिले में 23 लॉजमेंट सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं। यात्रा के दौरान मौसम खराब होने या फिर किन्हीं अन्य कारणों से यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने की सूरत में ये लॉजमेंट सेंटर्स बेहद कारगर साबित होंगे। ये लॉजमेंट सेंटर्स चीची माता मंदिर परिसर के अलावा कुछ सरकारी स्कूलों में भी बनाए गए हैं, जहां की जा रही तैयारियों की समीक्षा पुलिस प्रशासन के अधिकारी समय समय पर कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये चीची माता मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर की लॉजमेंट सेंटर बनाया गया है और इस मंदिर के साथ साथ और भी कई अन्य जगहें हैं जहां पर की लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। अब क्योंकि मॉनसून के टाइम पर अमरनाथ जी यात्रा होती है और जम्मू कश्मीर में मौसम एक्सट्रीम देखने को मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से कि हाईवे बंद हो जाता है, उसकी वजह से अक्सर प्रभाव पड़ता है श्री अमरनाथ जी यात्रा पर। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को इस दौरान कोई दिक्कत ना पेश आए, इसीलिए ये लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के रह पाए। और इस लॉजमेंट सेंटर्स का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर पुलिस पहुंच रही है, प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं और खुद यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, मैं कहूँगी ऑफिसर्स जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों से, आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है, उनका भी
कोऑपरेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन की मांग की जा रही है कि उनकी भी कोऑपरेशन कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ रहे। लेकिन खुद यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहुंच रहे हैं इन लॉजमेंट सेंटर्स का निरीक्षण करने के लिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। और यहाँ पर सभी तरीके की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। लंगर पॉइंट्स हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी की व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होती है। सुचारू रूप से पानी और इलेक्ट्रिसिटी श्रद्धालुओं तक पहुंचे ताकि गर्मी के सीजन में कोई उन्हें दिक्कत ना पेश आए। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और अभी फिलहाल 25 लॉजमेंट सेंटर्स जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और इन 25 लॉजमेंट सेंटर्स को अलग अलग जगहों पर बनाया गया है, कुछ गैप डालकर इलाकों में बनाया गया है ताकि अगर कोई भी आपदा आती है या फिर कोई दिक्कत आती है या फिर मौसम के चलते या फिर कुछ और रीजन के चलते यात्रा थोड़ी देर के लिए सस्पेंड की जाती है, तो लोग यहाँ पर रहेंगे और लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए, इसलिए यहाँ पर सभी तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लॉजमेंट सेंटर स्थापित किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ सांबा जिले की बात करेंगे तो 25 लॉजमेंट सेंटर्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी कहां कहां पर ये लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं और कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर इन लॉजमेंट सेंटर्स के अंदर? देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन सांबा ने भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर तैयारियों को अब पूरी तरह से अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसको लेकर डेडलाइन भी निर्धारित की गई है कि 25 से पहले पहले तमाम काम आपको पूरे करने हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हवाले से अगर बात करें, वही अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो वो वक्तन वक्तन यहाँ पर विजिट कर रहे हैं सांबा की। और यहाँ के अगर लॉजमेंट सेंटर्स को लेकर बात करें तो पूरे जिला सांबा में 25 लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा लॉजमेंट सेंटर चिची माता जी का मंदिर है। इसी के साथ घगवाल का श्री नरसिंह धाम मंदिर है और इसके अलावा जो ट्रांजिट कैंप्स हैं वो अलग से बनाए गए हैं, जो कि दयानी हाईवे पर ये ट्रांजिट कैंप जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो वक्तन वक्तन वो चाहे सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो जायजा लेने की बात हो या तमाम सुविधाओं को लेकर जायजा लेने की बात हो, तो यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो उन्हें फाइनलाइज किया जा रहा है। बिजली पानी की अगर सुविधा है तो उसको भी यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं इसका काफी फायदा जो वो इन तमाम यात्रियों को होने वाला है। देखिए, मान लीजिए अगर कोई ऊपर मौसम खराब हो जाता है, यात्रा को कुछ देर के लिए अगर रोकना पड़ता है, तो यात्रियों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा इन तमाम लॉजमेंट सेंटर्स में, तमाम ट्रांजिट कैंप्स में। इसी के साथ वक्तन वक्तन जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि यात्रियों को यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं भी देनी है जिसमें अनाउंसमेंट करना हो, यहाँ पर जहाँ तमाम सोशल मीडिया अपडेट्स देनी हो कि आगे यात्रा को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है, कैसा मौसम है, क्योंकि यात्रा किसी तरह से बाधित ना हो, यात्रियों को कोई नुकसान ना हो। यात्रियों की हर संभव सुविधा के लिए यहाँ पर प्रशासन इस समय काम करता नजर आ रहा है और इसी को लेकर लगातार वक्तन वक्तन जो यहाँ पर जायजे हैं वो अधिकारियों की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो टोटल 25 का नंबर है, जिसमें चिची माता जी का मंदिर मैंने आपको बताया, नरसिंह धाम मंदिर है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों को लेकर बात करें तो कुछ सरकारी स्कूलों को भी यहाँ पर लॉजमेंट सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। तो टोटल 25 का आंकड़ा है जो यात्रियों के लिए ये जो कैंप्स हैं, ट्रांजिट कैंप्स और लॉजमेंट सेंटर्स, ये पूरे जिला सांबा में बनाए गए हैं। बिल्कुल ऋषि, लेकिन इन लॉजमेंट सेंटर्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसको है? क्या ये श्री बाबा अमरनाथ जी का जो श्राइन बोर्ड है वो ध्यान रखेगा या फिर पुलिस या फिर किसको पूरी जो यहाँ पर ये जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है? देखिए, इसमें जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज को यहाँ पर जो वो लगा दिया गया है। इसी के साथ पुलिस अपना अहम रोल निभाएगी ही। तमाम मल्टी टायर सिक्योरिटी यहाँ पर जिस तरह से जहाँ पर लगाई गई है, इसमें तमाम BISF हो, CISF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, सभी अपनी अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ टूरिज्म विभाग की बात करें तो टूरिज्म विभाग के अधीन कुछ सेंटर्स आते हैं। जैसे मैंने कहा कि दयानी का जो ट्रांजिट कैंप है ये टूरिज्म विभाग के अधीन आता है, तो यहाँ पर भी टूरिज्म विभाग के अधिकारी इसमें जो वो काम करेंगे। RFID सेंटर्स जो अलग अलग बनाए गए हैं उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज की यहाँ पर ड्यूटीज लगाई गई हैं। तो श्राइन बोर्ड के अधीन यहाँ पर ऐसी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पर्टिकुलर सांबा जिला की बात करें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, पुलिस और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी ही यहाँ पर ड्यूटीज देंगे और उन्हीं के अधीन ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है।
ऋषि, हम अक्सर देखते हैं क्योंकि मॉनसून के सीजन में यात्रा होती है और सबसे ज़्यादा असर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में रामबन से बानीहाल तक का जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे 44, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है जिसकी वजह से यात्रा रुक जाती है। तो अब उसको लेकर अगर बात करेंगे, सांबा के हवाले से आपने अपडेट किया, लेकिन बाकी जगहों पर भी ट्रांजिट कैंप लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए होंगे, उनका क्या कुछ नंबर है, उस हवाले से आपको जानकारी है? और कैसे उन यात्रियों के लिए उस टाइम पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जब बाहरी राज्यों से लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आएंगे, एक अच्छा मैसेज लेकर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी सभी जो यहाँ पर मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई या उनका ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रखा गया, तो कहीं ना कहीं बैड मैसेज जाएगा जो कि आज तक नहीं गया है। लेकिन इस साल कैसे और ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये साल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहा है, आप और हम सब लोग जानते हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले हालातों को अगर देखें तो उन हालातों को पूरी तरह से जो वो जहन में रखते हुए प्रशासन ने इस समय जो तैयारियां हैं वो उससे भी अधिक तैयारियां की हैं पिछले साल की, अगर पिछले साल से कंपेयर करें। देखिए, प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर अगर यात्रा के लास्ट पॉइंट तक की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मल्टी टायर सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और यहाँ पर यात्रा को भी ओवर क्राउड नहीं करना है, जिसको लेकर लखनपुर से लेकर जम्मू तक जो वो पर्टिकुलर लॉजमेंट सेंटर्स को पूरी तरह से तैयार किया गया है। वो चाहे लखनपुर में अलॉटमेंट सेंटर्स की बात हो या आने वाले रास्ते कठुआ की अगर बात करते हैं, फिर सांबा का तो मैंने अपडेट किया आपको। लेकिन जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर की बात करें तो उसके आसपास के इदारे या पर्टिकुलर भगवती नगर बेस कैंप, यहाँ पर जिस तरह से लॉजमेंट सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है, तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत यात्रियों को नहीं आने वाली है। और यहाँ पर खासतौर पर एसी हॉल्स का भी यहाँ पर जो वो इस्टेब्लिश होना, ये आपस में ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि यात्रियों को हर सुविधा देनी है, हर अच्छी सुविधा यात्रियों को दी जाए और यहां से यात्री अच्छा मैसेज लेकर वापस जाएं, जिसको लेकर पर्टिकुलर इस समय जो प्रशासन है वो बिल्कुल फौरी तौर पर संज्ञान लेता नजर आ रहा है। हालातों ठीक को है। भी ध्यान में रखा जा रहा है और मौसम को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे आपने कहा कि बानीहाल रामबन वाला जो स्ट्रेच है वो कहीं ना कहीं। ठीक है ऋषि, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे थे श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां पर की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ट्रांजिट कैंप्स लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि अगर बारिश होती है या फिर कुछ और रीजन से यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकती है तो यहाँ पर लोग रह पाए। और इन लॉजमेंट सेंटर्स के अंदर सभी तरीके की तैयारियां पूरे जम्मू कश्मीर में कर ली गई हैं। इसी बीच अब बात होगी चिनाब रीजन के हवाले से, जहां पर कि अक्सर हम आप तक कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाते हैं, कुछ दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। तो एक और जानकारी, जहां पर जम्मू संभाग का जो चिनाब खित्ता है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए तरस रहा है। कुछ साल पहले डोडा में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस ना होने से चिनाब खित्ते के स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें या तो जम्मू का रुख करना पड़ता है और या फिर कुछ स्टूडेंट्स पीजी से महरूम रह जाते हैं, या फिर अगर बात की जाए इन लोगों की तो या फिर वो जम्मू आते हैं या फिर यहाँ पर जम्मू में आकर उन्हें रहना पड़ता है, अकोमोडेशन का खर्चा, अन्य बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर कुछ लोग अगर नहीं आ पाते जम्मू तो उन्हें जो है वो पीजी करने का ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो फिलहाल हमारे साथ विकास बनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास, आपसे जानना चाहूंगी एक और मसला स्टूडेंट्स के रिलेटेड, मुस्तकबिल को लेकर खिलवाड़ कहीं ना कहीं मैं ज़रूर कहूंगी किया जा रहा है, क्योंकि कॉलेजेस अन्य चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। एक और मसला, पूरी जानकारी दीजिएगा विकास। जी शिपल, बहुत देराना डिमांड है यहाँ के बच्चों की, चाहे फिर लड़के हों या लड़कियां हों, और ऐसे में काफी लॉन्ग डिस्टेंस जो है पूरा करना पड़ता है यहाँ से जम्मू तक। और डोडा से अगर करना पड़े तो लगभग 150 किलोमीटर यहाँ से जम्मू जाना है, तब जाकर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी यहाँ चिनाब वैली में खुल जाता है, डोडा या भद्रवा के अंदर कहीं पर भी खुलता है, यहाँ के बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे सब्जेक्ट मिल सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर बीएड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और कई बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज लेवल या 12th पास कर दूर दराज के बच्चे बस यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ऐसे में यहाँ के बच्चों की मजबूरी भी है जो यहाँ से इतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते, फैमिली अकोमोडेशन नहीं मिल पाता, ये तमाम चीजें नहीं मिल पाती। तो ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की कोई ब्रांचेस यहाँ पर खोल दी जाए, क्योंकि देखिए जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोली गई है, श्रीनगर में खोली गई है, चिनाब वैली भी इसका एक हिस्सा है, जिसका किश्तवाड़ को रख लीजिए जिसका हिस्सा जो है बिल्कुल काफी दूर दराज है, जिसको 250 किलोमीटर लगभग
जम्मू तक डिस्टेंस है। ऐसे डोडा बिल्कुल नजदीक है जहां पर ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, जहां पर अपना मन मर्जी का सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें पूरी कर सकते हैं। आने वाले समय में लेक्चरार या फिर नेट सेट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ के बच्चे कर सकते हैं और ऐसे में कई बच्चे इस तरह से अपने कारनामे यहाँ से जाकर जम्मू में या उससे बाहर जाकर पढ़कर पूरे भी कर रहे हैं। विकास, कल हमने डिग्री कॉलेज को लेकर बात की थी और आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या लगता है कि लगातार बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्यों इसको लेकर प्रशासन अनदेखा कर रही है? क्यों आंखें बंद की गई है? क्योंकि एट द एंड यूथ ही हमारा फ्यूचर है। देखिए, यूथ ही हमारा फ्यूचर है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई लड़के हैं वो जो है अपना यहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी करने अपने फैमिली को मनाकर या किसी कारण यहाँ से जम्मू जाकर पूरी कर भी देते हैं, लेकिन कई सारी गर्ल्स जो है अपने ग्रेजुएशन या जिनकी उम्र ढलती है फिर उसके बाद यहाँ के लोग जो है उनकी शादी करवा देते हैं। ये तमाम चीजें हो जाती है, कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में कई सारी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों का कई लोग जो है फायदा उठा रहे हैं। कम से कम जिन नेताओं ने इनकी बात रखी थी, कम से कम इस चीज को असेंबली में उठाया जाए या इसके ऊपर कोई बात की जाए ताकि आने वाले समय में यहाँ पर इसकी ब्रांचेस खोली जाए। क्योंकि देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी की एक कैंपस है भदरवा के अंदर जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट में ही आप पीजी कर सकते हैं। एक इंग्लिश है, दूसरा इन्वायरमेंट है और एक और अन्य सब्जेक्ट है जिसमें बस आप 2 या 3 सब्जेक्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने को मिलेंगे। ऐसे में कई बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन या फिर अन्य सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट हैं जो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कम हो जाएगा, साथ में इतना पैसा नहीं लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने को। कई बच्चे देख लीजिए इग्नो के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को चाहिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ साथ में अच्छा नॉलेज होना चाहिए और एजुकेशन में अच्छे तरीके से बुक्स पढ़ने को मिल जाए। ये तमाम चीजें जहां पर वो कुछ सीख सकें, प्रैक्टिकल कर सकें, ये तमाम चीजें कर सकें, अपना टीचिंग एफर्ट्स और ज्यादा बढ़ा सकें, अपने बोलने का ये तमाम चीजें वो कर सकें ताकि उनका एजुकेशन में और ज्यादा इम्प्रूव हो और आने वाले समय में एक बेहतर डोडा और अच्छे बच्चे यहाँ से निकल पाए तो आने वाले समय में यहाँ का नाम रोशन भी कर पाए। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे जहां पर डिग्री कॉलेज की दिक्कत है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की दिक्कत है और एक एक कर कर हम तमाम जो ग्रीवियंसेस है डोडा की या फिर पूरे चिनाब रीजन की वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ की बात करेंगे। कठुआ में कुछ साल पहले बनाया गया इंटरस्टेट बस टर्मिनल वेयर हाउस में तब्दील हो रहा है और इस बस टर्मिनल में बसें इक्का दुक्का रुक रही है। अलबत्ता यहाँ 24 घंटे ट्रकों को जो है यहाँ पर देखा जा सकता है और भरमार यहाँ पर लगी रहती है। हर एक कोने से आने जाने वाले जो बड़े मालवाहक है और जो ट्रक है वो यहाँ के चालकों के लिए बस टर्मिनल आरामगाह बन गया है। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो ट्रक है, यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं और प्रशासन लंबी ताने सोया है। इस मकसद के साथ इस आईटीबीपी को बनाया गया था, यानी कि इस आईएसबीटी को भी बनाया गया था और निर्माण इसका किया गया था, वो पूरा होते नहीं दिख रहा है। तो पूरी जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आप बताइएगा किस तरीके से देखते हैं ये एक और बड़ी दिक्कत कठुआ से सामने आई है जहां पर एक बस स्टैंड बनाया गया था लेकिन अब इसको वेयर हाउस में तब्दील कर दिया गया है। क्या कुछ लगता है, ऐसा क्या कुछ कारण है कि यहाँ पर ट्रक्स खड़े रहते हैं, ड्राइवर्स यहाँ पर आराम करते हैं, जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है? रंजीव, देखिए शिपन कठुआ में जो अंतरदेशीय बस स्टैंड जो बनाया गया था उसके मुताबिक यहाँ पर कायदा करीब 2 दर्जन के करीब दुकानों का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, एक जाड़ बनाया गया था बसों के रुकने के लिए, तो उसको बकायदा ब्लैक टॉप किया गया था करीब। और वहाँ पर माना जा रहा था कि ये आईएसबीटी है और यहाँ पर काफी सारी दुकानें मुनिसिपल कौंसिल ने जो आवंटित की थी वह भी खुल चुकी हैं। यहाँ पर शराब की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाहरी राज्यों को जाने वाली बसेज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे अन्य राज्यों की बसेज जो सरकारी बसेज हैं, वो यहाँ पर इक्का दुक्का देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादातर समय यहाँ पर ट्रक जो है वो लगे रहते हैं। दर्जनों के हिसाब से जो ट्रकों की गिनती है यहाँ पे की जा सकती है। सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी यहाँ पर ट्रक रुकते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो बाहरी राज्य को आना जाने के लिए, सफर के लिए बसों को
बसें पकड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे काफी मुश्किलें हैं, क्योंकि ये हाईवे से सटा हुआ है। जीएमसी कठुआ से बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। 2007 में इसकी कवायद शुरू की गई थी और करीब 2017 में ये बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद तब से लेकर आज तक हमने यहाँ पर सिर्फ ट्रक ही खड़े होते देखे हैं। दुकानें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ना तो कोई बुकिंग काउंटर है। जो ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से अगर बुकिंग काउंटर होगा तो जरूर बसें लेकिन यहाँ आएंगी। रंजीव, बुकिंग अगर काउंटर इस बस स्टैंड पर सिर्फ ट्रक्स खड़े रहते हैं तो जो बसेस हैं वो कहाँ पर खड़ी होती है? अगर तो वो यहाँ पर नहीं खड़ी होती तो वो इस बस स्टैंड के बाहर कहीं हाईवे पर खड़ी होती होंगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता होगा या फिर एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता होगा। तो प्रशासन को इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। हाँ बिल्कुल शिपन, यहाँ पर जो बसेज अंदर नहीं आती और सीधे गुजर जाती हैं, सीधे लखनपुर की तरफ निकल जाती हैं, और जो लखनपुर से आती हैं वो सीधे जम्मू की तरफ निकल जाती हैं। और यात्रियों को काफी मुश्किल होती है जिन्होंने जम्मू जाना हो या राज्य के बाहर जाना हो। और यहाँ पर ना तो कोई बस स्टैंड को अंदर जाने के लिए एग्जिट पाथ बना है हाईवे से, क्योंकि उसका रॉन्ग साइड पे ये पड़ता है। जब बाहरी राज्य से बसेज आती हैं तो उनको बकायदा जीएमसी चौक से कट लेकर रॉन्ग साइड करीब 300 से 400 मीटर वापस आना पड़ता है, जो काफी मुश्किल भरा है और हादसों को न्योता देने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए इस आईएसबीटी को चलाने के, लेकिन लोगों की माने और दरअसल पर देखें तो वहाँ पर लोगों को सिर्फ वहाँ पर मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता है। ओके रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर एक और बड़ी दिक्कत कठुआ से सामने आई है, जहां पर अक्सर हम देखते हैं ट्रैफिक विभाग द्वारा नाके लगाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन इससे एक दिक्कत को लेकर अब लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो बस स्टैंड बनाया गया है वो बस स्टैंड की तरह नहीं, वेयर हाउस की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन, अब क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से आवाज़ हमने उठाई है, अब देखा जाएगा कि आखिरकार कब तक इस आवाज़ पर गौर किया जाएगा और कब तक ये दिक्कत जो है उसको हल किया जाएगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। शिवनाथ जी की वार्षिक यात्रा तैयारियां, जो इसकी यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बार 3 जुलाई को पहला जत्था बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेगा और हर वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा से ठीक पहले जम्मू में साधु समाज का आगमन शुरू हो चुका है। साधु संतों के लिए परंपरागत बेस कैंप पुरानी मंडी इलाके में स्थित श्री राम मंदिर में देश के कोने कोने से साधु का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। भगवा वस्त्रधारी संत बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिवनाथ जी की यात्रा के प्रति उनका उत्साह हमेशा की तरह अटूट और प्रबल है। ये केवल यात्रा नहीं बल्कि आस्था, तप और भक्ति का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा भी राम मंदिर के अंदर साधुओं के ठहरने, सुरक्षा और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो आप सुनिए कि इन साधुओं ने क्या कुछ कहा है। हमको यहाँ पे संत महात्माओं को देख के बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े बड़े योगी सब हैं, जो कि मतलब सत्य का पुजारी हैं सभी। हम अमरनाथ हम पहले भी गए थे, नंगे पैर गए थे। हम यहाँ जम्मू से ही नंगा पैर गया था। वैष्णो माता 3 बार हम दर्शन किया है और यहाँ से नंगे पैर गए थे हम अमरनाथ तक। हम अमरनाथ से हम भगवान से, शिव जी से प्रेम करते हैं। शिव जी हमारे भगवान हैं। हम शिव जी के कृपा से हम शिव जी के चरणों में जा रहे हैं। यहाँ पे महंत जी जो हैं बहुत बढ़िया हैं। हमारे यहाँ पे जो संत महात्मा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सुविधा है रहने सोने का। मतलब यात्रा थका हुआ आदमी आए तो सब व्यवस्था है, सब कुछ का सुविधा है, एवं कि बहुत बढ़िया सेवक है संत महात्मा। यहाँ का महंत जी बहुत बढ़िया महात्मा है। हम सभी साधु संतों का बहुत साल भर उत्साह होता है। 1 साल इंतजार करते हैं जब ये हमारी अमरनाथ यात्रा आती है, और अमरनाथ यात्रा में हमको बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिलती है। ये हमारा तो बहुत सौभाग्य होता है कि हमारे राम मंदिर और जम्मू में से ये हमारी साधु संतों की व्यवस्था हो जाती है। ये हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये सरकार जो है हमारी, ये हमारे को पूरा उत्साह देती है, और जो हमारे फौजी लोग हैं ये हमको पूरा उत्साह देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी यात्रा रहती है। बहुत यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं चाहते हैं। ये जल्द से जल्द चालू होनी चाहिए
और 30 तारीख को ही शायद चालू होने वाली है। जय श्री राम, जय हो अमरनाथ बर्फानी की जय हो। सभी लोग खूब आनंद हैं, खूब प्रसन्न हैं। इस दिन का साल भर से इंतजार करते हैं कि बाबा के जब कपाट खुलेंगे तो हम सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। नहीं, वो किसी भी प्रकार का साधु संतों में भय नहीं है। सभी लोग निर्भय होकर के यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, आ रहे हैं, चाहे साधु संत समाज हो, चाहे आम जनमानस हो। सभी लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारे सैनिक हैं, हमारी केंद्र सरकार, हमारे सैनिक सभी लोग खूब इस यात्रा को लेकर के सतर्क हैं। सब प्रकार से सुरक्षा है, व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग निर्भय हैं और खूब आनंद से सभी लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सभी लोग खूब अच्छे से निर्भय होकर के यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा को दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।